नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आज अपने शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे, सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे अपने, और इसके अंदर स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए अपना सेशन हिंदी विषय वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप YouTube चैनल सत्यदेव गुदारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर को लाइक व कमेंट करें। स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक है। रचना का नाम है विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक कौन है? भिखारी दास, सुभाषिया, हरिश्चंद्र या हरिराय? ये आपको बताना है। तो विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक सुभाषिया कौन होंगे? सुभाषिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आपको आपके पढ़े हुए का रिवीजन करना है। सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा अपना, रेगुलर कक्षाएं रहेगी। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार है। ऑप्शन 1 इंद्रनाथ मदान, राहुल सांकेत्यायन, कृष्ण शंकर शुक्ला या गौरी शंकर द्विवेदी? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 इंद्रनाथ मदान। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। शिवसिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। शिवसिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1884 ईस्वी? सो शिवसिंह सरोज जो शिवसिंह शेखर के द्वारा लिखित है, इसका सही प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? यानी निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? मिश्र बंधु 3 भाई थे, तीनों भाई लेखक थे। उन्होंने एक रचना लिखी मिश्र विनोद के नाम से। तो इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं का भाई नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। गत परीक्षाओं में भी पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 कृष्ण बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं के भाई नहीं थे, और अपने को लगता है भी कृष्ण बिहारी मिश्र ये नाम सेट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 कौन थे? भाई थे। इन्होंने एक रचना लिखी जिसमें लगभग 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। लगभग, वास्तविक संख्या आती है 4591। काफ़ी ज़्यादा कवियों का इन्होंने सार संग्रह को इकट्ठा कर पुस्तक लिखी मिश्र बंधु विनोद नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु? तो इसमें सही आंसर होगा मिश्र बंधु, जो हम पिछले प्रश्न में चर्चा करें। मिश्र बंधु में कौन कौन थे? श्याम बिहारी मिश्र था,
तीन भाई थे, आपको याद, एक तो श्याम बिहारी मिश्र था, एक सुखदेव बिहारी, पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की। आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा। और एक है गणेश बिहारी मिश्र। अगर कृष्ण बिहारी मिश्र आए तो वो नहीं होगा। ये तीन नाम आपको याद रखना है। इनकी रचना हिंदी नवरत्न, इन 9 कवियों को इस पुस्तक में स्थान दिया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। हिंदी गोविंद रत्नमाला पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी गोविंद रत्नमाला पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य में रचनाओं के लेखक पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, आपको पता है, तो आपको इन पुस्तकों के लेखकों को भी याद रखना पड़ेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। ये कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बहुत अच्छा कथन है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? यानी ये कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। किसका ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद गुप्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। निम्न में से पुनर्जागरण काल है, यानी पुनर्जागरण काल है, किस लेखक से या किसके कौन से युग से जुड़ा हुआ है? भारतेंदु युग, छायावादी युग या द्विवेदी युग या रीतिकाल? तो पुण्य जागरण काल है वो भारतेंदु के युग से शुरू हुआ था। किससे हुआ था? भारतेंदु युग से। तो प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। रीति काव्य की भूमिका, यानी रीति काव्य की भूमिका, यह रचना का नाम है, और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक जो शोध ग्रंथ है, इनके लेखक कौन है ये बताना है अपने को। हरदेव बाहरी, हरदयाल, नगेंद्र या रामकुमार वर्मा? तो सही आंसर होगा इसका नगेंद्र। कौन होगा? नगेंद्र। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय है, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का समय क्या माना है? क्यों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है ये अपने को बताना है। 1350 से 1650 ईस्वी, 1350 से 1650 विक्रम संवत, 1375 से 1700 ईस्वी या 1375 से 1700 विक्रम संवत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। चलते अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय क्या माना गया है? 1918 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी या फिर 1920 से 1936 ईस्वी या 1920 से 1938 ईस्वी? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का समय वो 1918 से 1938 ईस्वी माना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। किसने सालिबदर सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। तो उनमें से सालिबदर सूरी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है ये अपने को बताना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना है, शिव सिंह सेंगर को माना है या गणपति चंद गुप्त को माना है या बच्चन सिंह को माना है? तो सालिबदर सूरी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि डॉक्टर गणपति चंद गुप्त को माना है, गणपति चंद गुप्त को माना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? मुंज, विद्यापति, अब्दुल रहमान या फिर चंद्रबरदाई? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। किसको? अब्दुल रहमान को। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा।
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, सूर्यकांत शास्त्री या फिर रमाशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत शास्त्री। विवेचनात्मक, अगर वैज्ञानिक इतिहास आ जाए तो हो जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 16, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है। आधार काल आएगा यहाँ पर, काल कहने वाले विद्वान कौन है? ठीक है, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है? मोहन अवस्थी, गणपति चंद्र गुप्त, वासुदेव सिंह या रमाशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा मोहन अवस्थी। प्रश्न संख्या 17, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है। यानी आदिकाल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने वीर काल का है, किसी ने सिद्ध चारण काल, किसी ने सिद्ध सामंत काल, किसी ने विजयनपौन काल या वीर काल। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन संख्या 2, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। प्रश्न संख्या 18 पढ़िएगा, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या फिर खुमान रासो? तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासो। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 पढ़िएगा, परमाल रासो के रचयिता जगनी किस राज्य के दरबार में रहते थे? यानी परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनी का आपको याद रखना है। और ये किस राजा के दरबार में रहते थे? सोमप्रभदेव, परमार्दिदेव, सुप्रभुदेव या फिर महादेव? तो ये परमार्दिदेव के दरबार में रहते थे। 3 प्रश्न है इस प्रश्न में, आप देखो। एक तो रचना का नाम है परमाल रासो, उसके रचयिता है जगनी का आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेम से जग को जीता जा सकता है। और किसके दरबार में? परमार्दिदेव। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये आपको बताना है। विशलदेव रासो में है, या फिर परमाल रासो में है, या फिर पृथ्वीराज रासो में है, या फिर हमीर रासो में है? इसमें भी 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है। भोज परमार राजा का नाम कहाँ का था? मालवा का था। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के राजा थे। पुत्री का क्या नाम था? राजमती था। तो ये, एक मिनट दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 पढ़िएगा, विजयपाल रासो की भाषा है, जो विजयपाल रासो रचना है, ये किसकी आपको पता होना चाहिए। विजयपाल रासो है ये नल सिंह भाट द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? नल सिंह भाट। इसके रचयिता कौन है? नल सिंह भाट। विजयपाल रासो की भाषा पूछा है इसने, डिंगल है, पिंगल है, या अपभ्रंश है, या राजस्थानी है? तो विजयपाल रासो की भाषा है वो राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी है। और इसके लेखक है नल सिंह भाट। चलते अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 पढ़िएगा, आचार, फागु, चरित का संबंध किस साहित्य से? ये साहित्य की शैलियाँ हैं, साहित्य को लिखने की शैलियाँ हैं। आचार, फागु, चरित किस साहित्य इनका संबंध है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या फिर वैष्णव साहित्य? तो ये जैन साहित्य की शैलियाँ हैं। ऑप्शन संख्या 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 पढ़िएगा, निम्न में से शालिबद्र सूरी की रचना नहीं है। यहाँ क्या आएगा कि बीच में यहाँ
रचना नहीं है। ये अपने को पूछना है, शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव था ये, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि-रास या चंदनबाला रास। तो शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4 चंदनबाला रास। ये किसकी है? इसके लेखक है कवि आशु। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 पढ़िएगा। मुनि जिन विजय ने किस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? यानी मुनि जिन विजय ने किस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव, पांच नहीं ये पंच होगा, यहाँ पर पंच होगा, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि रास या फिर चंदनबाला रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 25 पढ़िएगा। निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है, निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। तंत्र साधना पर बल, सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया गया। ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया। नारी की निंदा या पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति थी, उसमें 5 प्रकार के मकार थे, लेकिन नारी की निंदा नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। सिद्ध साहित्य में भी नारी की निंदा नहीं की गई थी। पंचमकार में से शुरू होते हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा। तो ये था आज का छोटा सा सेशन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का। कैसा लगा आपको? अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।